नमस्कार दोस्तों, हिंदी प्रभात यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जो है संविधान के एक टॉपिक को देखते हैं जिसका नाम है प्रस्तावना। उसे उद्देशिका भी कहा जाता है। हालांकि इसे सबसे पहले ये प्रस्तावना कहाँ से लाया गया, तो ये अमेरिका से लाया गया है। पहली बात हम लोग ये समझेंगे कि प्रस्तावना जो है हमारी संविधान का मूल ढांचा कहलाता है और इसे सबसे पहले जो है 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पास करके मतलब पारित कर दिया गया था और वहीं से हमारा प्रस्तावना का मूल प्रभाव बना। और प्रस्तावना में कह सकते हैं पहली बार जो संशोधन की बात आई थी वह केशवानंद भारती बनाम जो है कह सकते हैं वाद में इन्होंने 1973 के तहत प्रस्तावना में संशोधित करने की बात कही, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 में कह सकते हैं प्रस्तावना में संशोधन भी कर दिया गया और पहला जो है समाजवादी एकता और अखंडता जो शब्द जोड़ा गया था वह 1976 में प्रस्तावना में जोड़ा गया, जिसे जनवरी 1977 में लागू कर दिया गया। ये हमारी प्रस्तावना है। प्रस्तावना बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि क्वेश्चन कई बार वाद का देता है। मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रस्तावना में देखिए मूल ढांचों में 368 के तहत संशोधन का प्रावधान तो बनाया, लेकिन इन्होंने बताया कि मूल ढांचों में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। तो हम लोग आते हैं प्रस्तावना के बारे में, कुछ शॉर्ट टॉपिक है उसको देखते हैं। तो ये देखिए प्रस्तावना में, तो भारत में जो प्रस्तावना है वो कहाँ के संविधान से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। इसका मतलब है कि अमेरिका के संविधान से हमारा टोटल प्रस्तावना लिया गया। इसे सबसे पहले 13 दिसंबर 1946 को नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसका मतलब है ये किसके समक्ष प्रस्तुत किया गया था? तो ये प्रस्तुत किया गया था संविधान सभा, जो हमारी संविधान सभा संविधान निर्माण कर रही थी उसी के सामने ये प्रस्तुत किया गया था, संविधान सभा के सामने। अब देखिए बात आता है कि इसमें संशोधन कब हुआ था प्रस्तावना में। प्रस्तावना में संशोधन करने की बात हालांकि बेरूबाड़ी 1960 भी आया था। कई ऐसे प्रस्ताव दिए गए जिसमें संविधान में संशोधन करने की बात कही गई, लेकिन मूल रूप से संविधान में संशोधन करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने इनके नाम से की है, जो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। इनके तहत संविधान के भाग मानते हुए इसका मतलब ये बताया गया कि संविधान का एक भाग भी प्रस्तावना है जो कि 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसके मूल ढांचों में संशोधन नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कि जो इसका संविधान का मूल ढांचा है इसमें संशोधन नहीं किया जाएगा। ये बात केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इसका मतलब है कि यदि क्वेश्चन आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में प्रस्तावना को संशोधित करने की बात कही थी, तो ये क्या हो जाएगा? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इसका मतलब इससे ये बताया गया कि मूल ढांचे में परिवर्तन आप नहीं कर सकते, लेकिन 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है। अब आते हैं कि यह प्रस्तावना में संशोधन पहली बार कब हुआ। तो प्रस्तावना में आपका पहली बार संशोधन जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत किया गया। इसका मतलब है कि 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत इसमें क्या क्या चीज़ें जोड़ी गई? समाजवाद, इसका मतलब है पंथ निरपेक्ष, मतलब कि हम किसी भी धर्म को विशेष नहीं देते हैं, हमारे यहाँ समानता है। और यदि हम लोग कह सकते हैं तीसरी बात अखंडता या उसको एकता भी कह सकते हैं। भारत की अखंडता या एकता के बारे में जो प्रावधान है हमारी प्रस्तावना में है। तो ये बात जो है कह सकते हैं कि इस तरह से प्रस्तावना मूल इकाई के तहत दिया गया है। आज आपका प्रस्तावना कंप्लीट हो गया। आपको नेक्स्ट क्लास में और टॉपिक देंगे। ठीक है, धन्यवाद।